चलें चलें अब हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मेन एग्जांपल है यहाँ पर जो दी हुई है सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में स्टडी करना है। देखिए इससे पहले मैंने आपको सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम समझाया था, ये भी एक एग्जांपल ही है हमारे पास। लेकिन बुक के अंदर ना इसकी कोई वर्किंग वगैरह या कोई भी डिटेल में बात नहीं की गई, सिर्फ इसकी डायग्राम दी है। मैंने आपको ये डिटेल में थोड़ा सा इसलिए समझा दिया ताकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में इसकी बात कर दी थी। डायरेक्ट मैं सिंपल पेंडुलम से अगर आपको समझाती ना तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मसला होता, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। और अब इसकी मदद से आपको सिंपल पेंडुलम भी बहुत हार्ड नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन इतना हार्ड नहीं है वो। इसकी ना ही डेरिवेशन है बुक के अंदर और ना ही इसकी वर्किंग वगैरह है, तो आपको बस इसको समझना ही था, इसको याद वाद आपको नहीं करना होगा। सिर्फ आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद करनी होगी, और उस बाद में जो ये टॉपिक्स आ जाते हैं इनको अच्छे से याद करना होगा। सिंपल पेंडुलम और एक बॉल और बाउल वाला जो सिस्टम है वो, ठीक है। सबसे मेन जो टॉपिक है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो यही वाला है, सिंपल पेंडुलम। ये एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब आओ इसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। देखो यहाँ पे है क्या, हमने एक बॉब ले लिया, एक मेटल की बॉल ले ली है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया, और वो स्ट्रिंग कैसा है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी कि इस स्ट्रिंग की कोई लचक नहीं है। सही, कोई हमारे पास ये जैसे कि लचकदार स्ट्रिंग अगर होती तो कैसी होती? इलास्टिसिटी वाली होती। तो अगर हम यहाँ से ये बॉब हटाते तो इसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाती, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली है ताकि मैं इसकी जो हमारे पास है लेंथ में चेंजिंग ना आए। देखिए जब ये खींचती ना, वरना इसकी अगर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेती मैं, तो जब मैं यहाँ पर मेटल की बॉब इसके साथ अटैच करती तो उसकी लेंथ में ना चेंज आ जाता, ठीक है। और जब मैं उस बॉब को हटाती तो भी उसकी लेंथ चेंज हो जाती। तो मैंने यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्यों ली है, बगैर लचक वाली स्ट्रिंग क्यों ली है? ताकि इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, डिफरेंट ना हो, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूज़ करी है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रिंग है लाइट सी होनी चाहिए, बहुत हल्के वजन की होनी चाहिए। इसके साथ मैंने क्या किया है, एक मेटल की बॉब को, यानी मेटल बॉब यानी मेटल की छोटी सी बॉल को जोड़ दिया है। सही है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, इसको मैंने एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड कर दिया, एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेरा सिस्टम है ये कौन सा तैयार हो गया? सिंपल पेंडुलम का सिस्टम तैयार हो गया। अब देखें इस स्ट्रिंग की कोई ना कोई लेंथ होगी, सही है, उसको मैं नाम दे देती हूँ एल का। और इस बॉब का जो मास है उसको मैं क्या बोलूँगी? स्मॉल एम, ठीक है। बस ये बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने इसकी जो मेन जो बात है कि कैसे यहाँ पर जब मैं इसको मूवमेंट शो करवाऊँगी, कैसे यहाँ पर इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको नज़र आएगा, उसकी बात करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो मेरे पास सिंपल पेंडुलम है अभी वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि इस पर जितनी भी नेट फोर्सेस हैं वो ज़ीरो है, नेट फोर्स जितनी भी है वो ज़ीरो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक टेंशन की फोर्स लग रही होगी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जो उस बॉडी को चाह रही होगी कि ऊपर की तरफ ले जाए। और यहाँ पे एक वेट की, नीचे वेट की जो है हमारे पास फोर्स लग रही होगी जो चाह रही होगी बॉडी को नीचे की तरफ ले जाना, ठीक है। तो टेंशन और वेट से दोनों के दोनों हमारे पास फोर्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और सेम अगर अमाउंट में लग रही है तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। इसी वजह से बॉब हमारे पास क्या है, अभी अपनी रेस्ट पोजीशन पे मौजूद है, यानी कि इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स अभी इस पर ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं क्या करवाऊँगी, इसको दोबारा से, तो इस यहाँ पे मैं एक सिंपल पेंडुलम बना लेती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। दोबारा से अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना थोड़ा सा मैं मूव करवा दूँगी, इसको इस हमारे पास जो पेंडुलम था इसको मैं थोड़ा सा मूव करवा कर एक पोजीशन पे ले जाऊंगी, ठीक है। ये वाली पोजीशन कौन सी थी? मीन पोजीशन। आप इसको मीन पोजीशन कह सकते हो, फिक्स्ड पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सब ये सब इसको आप नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी मैंने इसको मीन पोजीशन बोला है। ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे थी, मैंने क्या किया, इसे यहाँ ले आई, ठीक है, इसे मैं यहाँ ले आई। इसको, इस पोजीशन को आप नाम दे दो एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये इस बॉब की अभी मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे मैंने यहाँ पे इसको ले आई हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक का जो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या नाम देते हैं? थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों बोलते हैं। ये देखो
हमारे पास जब एक सर्किल के अंदर हम जब डिस्प्लेसमेंट शो करने लगते हैं, देखिए मेरा मान लें ये सिंपल पेंडुलम है और ये मेरे पास क्या है, ये मैंने जो है बॉब को इधर से इधर ले गई हूँ, यानी कि सिंपल पेंडुलम यहाँ था फिर इसको यहाँ ले गई, ठीक है। तो जब सर्किल के अंदर इस तरीके से देखिए ये हो रहा है ना कि अगर मैं इसको पूरा सर्किल बना लूँ तो एक तरीके से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी वजह से मैं यहाँ जो इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे रही हूँ, यहाँ जो इस डिस्प्लेसमेंट को जो इसने कवर किया है नाम दे रही हूँ, वो क्या दे रही हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब एक बात आप सुन लें, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ना आपने कम से कम रखना है, यानी कि जो मैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो बॉब को लेकर जा रही हूँ उसका फासला मैंने बहुत छोटा रखना है। ये बात मैंने क्यों कही, देखो एक मान लिया मैंने सर्किल है, ठीक है, ये सर्कुलर है लेकिन और इसके अंदर मैंने ये देखिए मेरा सिंपल पेंडुलम ये रहा, मैं इसको यहाँ पे ले आई, ठीक है। अब देखिए माना कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये बात थी, ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर समझ ले मोशन है, ठीक है, सॉरी सर्कुलर एक समझ ले पाथ है। अब देखिए अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम रखूँगी तो इसकी जो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तकरीबन स्ट्रेट हो जाएगा, ये तकरीबन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सी को बढ़ा दूँ, यानी कि मैं अपने बॉब को यहाँ तक रख दूँ, तो अब ये पूरा का पूरा देखें एक सर्किल की फॉर्म में बन रहा है और ये स्ट्रेट नहीं रह पाएगा। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता है वो स्ट्रेट मोशन होता है, तकरीबन उसके अंदर जो है हमारे पास मोशन दिख रहा होता है वो स्ट्रेट मोशन होता है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम लेना पड़ेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बहुत स्मॉल अमाउंट रखनी है, यानी कि मीन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैंने फासला है वो बहुत कम रखना है, ठीक है। जब भी मेरा ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, वरना मैं अगर इसका फासला बहुत ज़्यादा ले लूँ तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाए रखना है तो मेरा जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू बहुत कम रखनी है, ठीक है, बहुत छोटी इसकी वैल्यू रखनी है मुझे। अब यहाँ पे आए, ये देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ का इसने फासला कवर किया। अब दोबारा से मैं इस फासले को क्या नाम दूँगी, इस फासले को दोबारा से बताएं मैं क्या नाम दूँगी, एक्स का नाम दूँगी, ठीक है। आपको ये बात तो पता है ना कि मैंने अभी आपको बताया था मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसको एक्स का नाम दे दे, स्मॉल एक्स का, ठीक है। अब होगा क्या, अभी मैंने इस बॉब को पकड़ा हुआ है, जब मैं इस बॉब को छोड़ूंगी तो इस बॉब पर क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगी कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर, अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाए। ये बात बताई थी ना मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम में भी कि जब यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगी तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, रिस्टोरिंग फोर्स नाम दे रहे थे, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स नाम दे रहे थे। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगी कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाए, ठीक है। अब ना मुझे यहाँ इस पेंडुलम के अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढनी है कि कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास जो इस पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन पर लेके जाना चाह रही है, सही है। मुझे वो रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कैसे ढूंढूंगी, देखिए पहली बात, इस बॉब पर कितनी फोर्सेस लग रही है मुझे ये बताएं। देखिए एक तो ये स्ट्रिंग की फोर्स लग रही है, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रही है, उसको हम क्या नाम दे रहे थे, टेंशन का नाम दे रहे थे, ठीक है। एक आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके बनाती हूँ, ब्लू कलर से बनाती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। एक आपको पता है यूँ वर्टिकली जो फोर्स लग रही होती है, जो नीचे की तरफ ले जाना चाह रही होती है, वो फोर्स क्या कहलाती है हमारे पास, वेट की फोर्स होती है, ठीक है। एक फोर्स आपकी टेंशन की लग रही है और एक जो बिल्कुल सीधी फोर्स जा रही है वो क्या है, वेट की फोर्स है, ठीक है। अब इधर है, मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इसका एक्सिस थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, मान लें इसका मैंने थोड़ा सा एक्सिस बड़ा कर दिया, इस तरीके से मैं इसको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा सा लंबा करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, देखिए आपने अभी ना वेक्टर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा होगा, तो आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी फोर्स होती है ना, हम उसको ना, अब मान लें ये देखिए मेरी ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन अभी कैसी है, ऐसी है, ठीक है। तो मैं इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकती हूँ, यूँ मान लें इस फोर्स को मैं दो टुकड़े इसके कर सकती हूँ, ठीक है। एक मेरा जो कंपोनेंट है वो ऐसे बनेगा, उसको मैं नाम क्या दूँगी, Fx, ठीक है। यानी कि जो मेन फोर्स का जो है इसके साथ जो लाइन एंगल बना रही है ये मेरी क्या कहलाएगी, Fx कहलाएगी, ठीक है।
और एक जो मेरे पास कंपोनेंट बन रहा होगा उसको मैं नाम क्या दूंगी, एफ वाई का नाम दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फोर्स हो उसके मैं दो कंपोनेंट बना सकती हूँ, एक को मैं नाम दूंगी एफ एक्स, और इसी एफ एक्स को मैं ये भी बोल सकती हूँ एफ कॉस थीटा। क्या नाम दे सकती हूँ, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और एक जो दूसरा कंपोनेंट है इसको मैं क्या नाम दूंगी, एफ वाई, और एफ वाई को मैं और क्या बोल सकती हूँ, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चले अब यहाँ पे आप गौर करें, मेरी जो वेट की फोर्स है इसके साथ देखिए मैंने ये एक एक्सिस बनाया ना, ये एक्सिस को अगर आप गौर करें तो ये इस फोर्स का, ये इस फोर्स वेट की फोर्स का एक कंपोनेंट है। यानी कि ये इस देखिए ये एंगल बना रहा है ना इस डब्लू के साथ, ये लाइन इस डब्लू के साथ एंगल, इस वेट के साथ एंगल बना रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरी लाइन है ये इस वेट की फोर्स का एक कंपोनेंट है। कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है डब्लू एक्स, डब्लू एक्स। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, डब्लू कॉस थीटा कह सकती हूँ ना मैं इसको, डब्लू कॉस थीटा कह सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, यानी कि वेट की फोर्स को मैंने कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक कंपोनेंट कौन सा है मेरा जो इसके साथ एंगल बना रहा है, वो कंपोनेंट कौन सा होता है, डब्लू एक्स, यानी कि डब्लू कॉस थीटा कह सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, और एक और कंपोनेंट कौन सा होगा मेरे पास, ये देखें ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन कौन सी है मेरी, ये डब्लू वाई की है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूँ शो कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये जो लाइन है ना मेरी, ये वाली ये लाइन कौन सी है मेरी, डब्लू वाई, यानी इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी कि ये जो मेरा बॉब है ना, यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट करी। देखो अभी मैंने जब भी किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं ना, अब मेन फोर्स की बात नहीं करते, अब हम उसके कंपोनेंट की ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस वाले डब्लू की बात नहीं करनी, मेन जो डब्लू है ना इसकी बात नहीं करनी वेट की, आपको इसके कंपोनेंट की बात करनी है। ठीक है, अभी आप इसको भूल जाएं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये जो बॉब है इस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक तो है हमारे पास टेंशन की फोर्स, ठीक है, एक हमारे पास है ये डब्लू का एक्स कंपोनेंट, और एक है हमारे पास डब्लू का वाई कंपोनेंट। यानी कि हमारे पास कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक है हमारे पास डब्लू एक्स, ठीक है, एक है हमारे पास डब्लू वाई, सही है, वेट का वाई कंपोनेंट, और यानी कि साइन थीटा, और एक्स को बोल देंगे हम कॉस थीटा। ठीक है, और एक हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो है टेंशन की फोर्स। ठीक है, टेंशन की फोर्स लग रही है। ठीक है, अच्छा देखिए आपको बात समझ में आ गई, तीन फोर्सेस लग रही हैं इस मेटेलिक बॉक्स के ऊपर। जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आई और जब मैं इसको छोड़ूंगी तो इस पर तीन फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी, एक तो वेट का एक्स कंपोनेंट यानी कि डब्लू कॉस थीटा, एक वेट का वाई कंपोनेंट हमारे पास यानी कि डब्लू साइन थीटा, और एक हमारे पास टेंशन की फोर्स लग रही है। अब मुझे क्या मालूम करना है, इसके अंदर से, इन तीनों के अंदर से मेरी रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, यानी कि वो फोर्स जो इस बॉब को अपनी मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगी, वो वाली कौन सी फोर्स होगी। अच्छा ये तो आपको डायग्राम देख के भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको यहाँ पे समझा भी देती हूँ। देखें हो क्या रहा है, ये टेंशन की फोर्स है, और यहाँ पे देखें ये डब्लू का एक्स कंपोनेंट है। देखें इसकी फोर्स दोनों की अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि मेरे पास जो डब्लू कॉस थीटा है वो बराबर किसके है, टेंशन के, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस्ड कर देंगे। तो अब कौन सी फोर्स बची, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो अब कौन सी फोर्स बची, डब्लू वाई, यानी कि डब्लू साइन थीटा। ठीक है, यही फोर्स बची, और यही फोर्स आप गौर करें इस तरफ जा रही है, और यही फोर्स तो हमारे पास बॉडी को मीन पोजीशन पे लेके जा रही है। देखें डब्लू का वाई जो कंपोनेंट है, डब्लू का जो वाई कंपोनेंट है, यही तो बॉब को इसकी इनिशियल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो डब्लू वाई है यही हमारी कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमें यहाँ से बात मालूम हो गई कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, वेट का जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वही बॉब को मूव करवा रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन की तरफ, तो यही हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, अच्छा बहुत हमारे पास कुछ महान लोग आएंगे, वो ये भी कह सकते हैं कि मिस बुक में तो डब्लू कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ, एम जी कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो मेरा बेटा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला ये होता है ना एम जी, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा आप सब ने। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू इज इक्वल्स टू एम जी। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि डब्लू कॉस थीटा को क्या बोल सकते हो, और आप डब्लू कॉस थीटा को आप ये भी तो कह सकते हो ना एम जी
कॉस थीटा, ठीक है। डब्लू की जगह mg लगा दो, उसका फॉर्मूला लगा दो, और ऐसे डब्लू साइन थीटा को आप और क्या कह सकते हो, mg साइन थीटा कह सकते हो, ठीक है। तो मेन जो फोर्स है आप उसको डब्लू साइन थीटा बोल दो या mg साइन थीटा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मेन जो फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो बॉब को उसकी इनिशियल पोजीशन पे ले जाना चाह रही है, वो कौन सी है, mg साइन थीटा। दोबारा से आपको बात समझा देती हूँ कि जब मैं बॉब को उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गई, याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे स्मॉल रखना है। अगर मुझे चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं बॉब को उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गई तो उस पर एक टेंशन की फोर्स लग रही थी जो उसकी स्ट्रिंग में मौजूद थी, एक वेट की फोर्स लग रही थी, ठीक है। अब वेट की फोर्स को मैंने क्या किया, उसके दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, मैंने इसी टेंशन को थोड़ा सा उसका एक्सिस बढ़ा दिया, और ये वाली जो लाइन थी ये उसके साथ एंगल बना रही थी वेट के साथ, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, डब्लू का एक्स कंपोनेंट, यानी कि डब्लू कॉस थीटा। और इसके साथ जो इस तरफ जा रही है लाइन, इस तरफ जो जा रही है, ये उसका कौन सा हो गया, डब्लू का वाई कंपोनेंट हो गया। देखिए यूँ देखें इसको, यूँ देखें, ये हो गया ना, देखिए डब्लू है ये, और ये डब्लू का एक्स कंपोनेंट और ये डब्लू का वाई कंपोनेंट बन गया, ठीक है। कोई भी फोर्स हो उसको उसके दो कंपोनेंट में ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। अब सही है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो टेंशन थी और डब्लू एक्स यानी कि आपस में देखिए पैरेलल थी, सही है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब वेट की बात नहीं कर रही मैं, इसके दो कंपोनेंट और टेंशन की बात कर रही हूँ। इस बॉब पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, डब्लू एक्स, डब्लू वाई और टेंशन। जो डब्लू एक्स कॉम्पोनेंट और टेंशन थी वो आपस में पैरेलल थी, ठीक है, यूँ है ना, सेम, मतलब यूँ दो लाइनें बन रही हैं, सेम है, सही है। तो हमारे पास इन दोनों ने आपस में इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में अपने आप को बैलेंस कर दिया, ठीक है। टेंशन और डब्लू एक्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब कौन सी फोर्स रह गई हमारे पास, अब जो फोर्स रह गई थी वो सी डब्लू वाई यानी कि डब्लू साइन थीटा, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो हमारी जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो बॉब को अपनी इनिशियल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करिए वो कौन सी है, डब्लू वाई यानी कि एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप कि यहाँ पर से जो रीस्टोरिंग फोर्स हमने कैसे मालूम करी। यहाँ पे अक्सर बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होता कि ये एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा कैसे आया। तो आई होप मैंने जो जिस तरीके से आपको समझाया है आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे एम जी साइन एम जी कॉस कैसे आया, और ये यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एम जी साइन थीटा क्यों है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें, ये बॉब को जब मैं छोड़ूंगी तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी, यानी कि जो डब्लू वाई है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी। डिस्प्लेसमेंट जो मैंने इसको कवर करवाया था, यानी कि जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट था, मैं आपको इसकी दूसरी डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही खिचड़ी बन गई है, आपको यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इसको देखें आप, गौर करें। ये देखिए जब मैंने इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था तो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी थी, ठीक है। ये बात आपको पता है ना। और जब बॉडी को जब मैं यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ूंगी, इस बॉब को छोड़ूंगी, तो इसको जो फोर्स हमारे पास लेकर जा रही है वो थी रीस्टोरिंग फोर्स, कौन सी थी, वो वाली डब्लू वाई, या इसको आप कह सकते हो एम जी वाई या एम जी साइन थीटा भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना कैसे कह रहे हैं। तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही थी, जो इसको मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, वो कौन सी थी, एम जी साइन थीटा। वो चाह रही थी कि बॉब अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए। तो ये जो डब्लू या एम जी साइन थीटा थी ये इसको इनिशियल पोजीशन इस तरफ वापस ले जाने की कोशिश करी थी। तो इसकी डायरेक्शन कैसी थी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट थी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट थी, ठीक है। और ये एक फोर्स है ना हमारे पास, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड जो है वो भी इसी डायरेक्शन की तरफ होगी, और एक्सेलरेशन बढ़ भी रहा होगा। जैसे जैसे करीब आ रही होगी यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगी। क्या होगा, बॉडी दोबारा से एक और पोजीशन पे चली जाएगी। ये आ गई इसकी दूसरी पोजीशन, ये एक और एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पे आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बॉडी जब यहाँ पे आएगी तो दोबारा से इस पर वही रीस्टोरिंग फोर्स जो हमने एम वाई थी ना, एम जी साइन थीटा, यहाँ पे भी उसी तरीके से एम जी साइन थीटा इस बॉब पर एक्ट करेगी, और इस बॉब को क्या बोलेगी, भाई दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे जाओ। तो यहाँ पर भी जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है। हालांकि हमारा जो बॉब है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करके कैसे जा रहा है, इस तरफ, और जो एम जी साइन थीटा है हमेशा उसकी डायरेक्शन किस तरफ है,
हमेशा उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे फोर्स जो है हमारे पास वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही तो पढ़ा था ना कि अपोजिट क्यों होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ कवर हो रहा है, एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट तरफ लग रही है। फोर्स यानी फोर्स या फिर एक्सेलरेशन आप बोलते हैं, उसके अपोजिट तरफ लग रही है, ठीक है। और मैंने ये बात आपको बताई थी कि देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करवाऊँगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी उसकी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ज़्यादा फोर्स लगेगी तो वो क्या चाहेगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे पहले बॉब मीन पोजीशन पे था, मैं इसको थोड़ा सा दूर ले गई, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी ले गई, ठीक है। यहाँ पे इसने कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, उसको नाम क्या देंगे, थीटा का। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये इसको जब मैं यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गई, कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ। और जब मैं इसको छोड़ूंगी तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, आपको मैंने बता दिया रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा लग रही है यहाँ पर। यही वाली फोर्स इसको इसकी मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स है हमारे पास, ये किस तरफ लग रही होगी, ये इस तरफ लग रही होगी। देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवाती तो फोर्स भी क्या लगती, ज़्यादा लगती, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगती इसकी इनिशियल पोजीशन पर ले जाने के लिए, यानी कि बॉब की एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरह, जब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक है। अब जब मैं इसको बॉब को छोड़ूंगी और इस पर जब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी तो वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, लेकिन वो मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी बॉब की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो उसको रोक नहीं सकेगा, बॉब खुद को रोक नहीं सकेगा और वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। वही इनिशियली प्रॉपर्टी है ना कि बॉडी अगर चलती है तो चलती ही रहे, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहे, वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, और वो बॉब जो है अपनी मेन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा, बल्कि एक और डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने कवर किया, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ की डायरेक्शन है, ठीक है। इसको भी आप बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन एक और आ गई। अब यहाँ पर जब ये आएगा दोबारा से, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग जाएगी, वही mg sin थीटा फोर्स लगेगी यहाँ पर भी, और यही वो फोर्स क्या चाहेगी, वो फोर्स क्या चाहेगी कि दोबारा से बॉडी अपनी किस पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। और अब की बार भी जो फोर्स की डायरेक्शन है, अब की बार वो कैसी होगी, वो इस तरफ होगी, और फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसी होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। तो देखें, और अगर यहाँ से भी अगर ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करता तो ज़्यादा फोर्स लगती, और ज़्यादा फोर्स लगती तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा लगती। तो बात यही हो गई ना हमारे पास, क्या बात हुई कि अगर तो मैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करूँगी तो जो फोर्स लगेगी इस पर, जो इनिशियल पोजीशन पर ले जाना चाह रही है फोर्स और बॉब को, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स भी अमाउंट उसकी भी ज़्यादा हो जाती, ठीक है। और तो और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसी है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर कि फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर भी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊँगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी कि जब बॉडी मूव करेगी उसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और यही बात मैं दोबारा से यहाँ पे लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्यों एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्या हुआ था हमारे पास, हमने एक बॉब लिया, ठीक है, उसको एक इन इलास्टिक या इसको कह लें इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ हमने इसको जोड़ दिया था, ठीक है। और जब हमने उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव करवाया तो उस पर वेट और टेंशन की फोर्स लग रही थी, वेट और टेंशन की फोर्स लग रही थी। टेंशन की फोर्स को मैंने उसके दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, सॉरी देखिए क्या हो रहा था हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैंने बॉब को एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जोड़ा हुआ था। अब जब मैं उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गई तो उस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, सही है, एक वेट की फोर्स थी, एक टेंशन की फोर्स थी, ठीक है। वेट की फोर्स को मैंने उसके दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक को मैंने नाम दिया WX का, एक को नाम दिया मैंने WY का। ये WY जो है ना इस टेंशन की फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, देखो यूँ परपेंडिकुलर बन रहा है ना, और ये WX से ये टेंशन के साथ पैरेलल है, ठीक है।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बुक में भी लिखा हुआ है, तो कहीं इसका एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता हो कि डब्ल्यू वाई टेंशन के साथ परपेंडिकुलर है और डब्ल्यू एक्स टेंशन के साथ पैरेलल है। ठीक है, अपनी बात पे वापस आते हैं। मैंने क्या किया था, वेट को दो उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब मेरे पास टोटल कितनी फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। ठीक है, एक डब्ल्यू वाई, एक डब्ल्यू एक्स और एक टेंशन। टेंशन और डब्ल्यू एक्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब जो मेन फोर्स बची हमारे पास वो कौन सी बची, डब्ल्यू वाई या डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। ठीक है, यानी कि एम जी साइन थीटा ही वो रिस्टोरिंग फोर्स है कि जब मैं इस बॉब को छोड़ूंगी तो वो क्या चाहेगी कि बॉब अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, बॉब अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए। ठीक है, और बॉब अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसी होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन यहाँ तक बॉब की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुद को मीन पोजीशन पर रोक नहीं पाएगा और दोबारा से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे भी उस पर दोबारा से एम जी साइन थीटा वाली ही फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और वो दोबारा से क्या बोलेगी, भाई अपनी मेन पोजीशन पर वापस जाओ। तो दोबारा से इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ हो जाएगी यहाँ पर, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इस वजह से इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बॉब क्या करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। जब मैं दोबारा से यहाँ पे ये देखें मेन पोजीशन पे आएगा तो दोबारा रोक नहीं पाएगा खुद को स्पीड की वजह से और दोबारा इस तरफ आ जाएगा। तो बॉब क्या करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहेगा, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जितना मैं डिस्टेंस बढ़ाऊँगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगी। तो मैं कह सकती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं यही बोलूँगी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है, एक्सेलरेशन की अमाउंट भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। इसीलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा देखिए, आपको जो है ना यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव नहीं करवाई हुई। ठीक है, ये जो है इसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी लंबी है। दूसरी बात, वो फर्स्ट ईयर में आपको ड्राइव करवाई जाती है। ठीक है, उसके लिए 2-3 टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पता होने चाहिए। इस वजह से आपको फर्स्ट ईयर में आएगी इसकी डेरिवेशन। अभी फ़िलहाल ना बुक के अंदर इसकी कोई डेरिवेशन है और ना ही हमें पढ़ने की ज़रूरत है। आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है, और मैंने डायग्राम के ज़रिए बता दिया कि कैसे हमारे पास ये बात प्रूव हो रही है। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक और फार्मूला है आपको जो इसमें याद रखना है, वो है T=2π√L/G। ये फार्मूला किसका है, ये सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है। सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है ना, इसकी भी डेरिवेशन आपको कहाँ करवाई जाती है, फर्स्ट ईयर में करवाई जाती है। उसकी डेरिवेशन भी थोड़ी सी लंबी है और कुछ चीज़ें आपको वही बात पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करवाई हुई बुक के अंदर और ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बस आपको ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है कि T=2π√L/G। सिंपल पेंडुलम के अंदर आपको टाइम पीरियड अगर निकालने का बोला जाए तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इसकी यही बात बतानी थी। चलिए, हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे ऊपर हमने बात करनी है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, तो बुक में भी इसकी थोड़ी सी बात ही हुई है, हमने भी इसके बारे में थोड़ी बहुत ही बात करनी है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल के अंदर ही हमारे पास आता है। देखिए होता क्या है, हम बॉल के अंदर एक बॉल लेते हैं, उसके अंदर हम एक छोटी सी बॉल रख देते हैं। ठीक है, अब उस बॉल के ऊपर अभी ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर है। रेस्ट पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि देखिए इस पर एक वेट की फोर्स लग रही है और वेट के अपोजिट एक रिएक्शन की फोर्स लग रही है। ठीक है, दोनों की दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है हमारे पास, नेट फोर्स है वो ज़ीरो आ रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी जो बॉल है वो अभी अपनी रेस्ट पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को उठाएंगे और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हम इसकी ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस बॉल ने थोड़ा सा, हमने क्या किया, इस बॉल को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी, इस बॉल को छोड़ूंगी, तो होगा क्या, इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगी कि बॉल जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाए, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी। और फोर्स की डायरेक्शन ऐसी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसे होगी, इस तरफ होगी। तो आपको ये बात तो पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा आपस में अपोजिट होती है। अब क्या होगा,
ये फ़ोर्स इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, तो ये बॉल जब इधर आएगी, मेन पोज़ीशन पे आएगी, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि ये यहाँ पर अपनी मेन पोज़ीशन पे रुक नहीं पाएगी और ये अब क्या होगा, इससे भी आगे चली जाएगी। तो अब की बार जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आके जो है रुकेगी, तो यहाँ पे दोबारा से इस पे एक रिस्टोरिंग फ़ोर्स लग जाएगी और रिस्टोरिंग फ़ोर्स क्या बोलेगी, भाई तुम अपनी मेन पोज़ीशन पर वापस जाओ। और मेन पोज़ीशन पर वापस जाने के लिए जो रिस्टोरिंग फ़ोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, ठीक है। दोबारा से डिस्प्लेसमेंट के अपोज़िट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी, फ़ोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉल दोबारा से अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगी और दोबारा से स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी जब वो, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दोबारा से वो यहाँ पे पहुँच जाएगी और इसी तरीके से वो बार 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 मूव करती रहेगी, अपने बॉल के अंदर ही बार 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 मूव करती रहेगी, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन यही था ना हमारे पास, कि क्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर दूँ, अगर मैंने इस बॉल को थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से करवाया होगा और तो जब मैं छोड़ूंगी तो इस पर फोर्स भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करवाया तो मेरी जो है एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर करवाया है और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा कैसी होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। इसीलिए मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पे नेगेटिव की साइन लगा दूंगी। और यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन होती है ना हमारे पास, कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, किसके अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल एंड बॉल के अंदर आपको बस इतनी बातें पढ़ने की ज़रूरत है, और कोई मज़ीद बात इसकी की भी नहीं है, तो हमने भी यहीं तक बात रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है इस टॉपिक के अंदर, या कुछ भी कोई भी बात नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट में लिख के मैं बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे सवाल, मैं उसका फ़ौरन से आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।